नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। थोड़ी देर में राज्यपाल फागू चौहान का संबोधन। 28 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे विधानसभा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सहित एनडीए के विधायकों ने किया स्वागत। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सदस्यों ने जनहित के मुद्दे पर चर्चा की अपील की। हेलीकॉप्टर का खिलौना लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। हेलीकॉप्टर से शराब माफिया पर नजर रखने का विरोध, कहा सरकारी राशि का हो रहा दुरुपयोग। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। 3 मार्च को पेश होगा बजट। थोड़ी देर में होगा राज्यपाल का अभिभाषण। चारा घोटाला के मामले में पटना की सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी आज। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला। जामताड़ा में नाव हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। अब भी 14 लोग बताए जा रहे लापता। अब तक नहीं मिला एक भी शव। वीरगांव घाट पर बराकर नदी पर पलटी नाव। अब तक बचाए गए 4 लोग। ग्रामीणों का रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर खानापूर्ति का आरोप। गया में मारपीट और पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। दुकानदार से बाइक सवार अपराधियों ने की मारपीट। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। विष्णुपत के अक्षय वट के रहने वाले लल्लू यादव और उसके साथी पर मारपीट का आरोप। पीड़ित अशोक कुमार ने एसएसपी को सौंपा सीसीटीवी फुटेज। गोपालगंज में अगवा 3 छात्राओं का अब तक नहीं मिला सुराग। मैट्रिक की परीक्षा देने निकली छात्राओं का कल हुआ था अपहरण। 3 अलग अलग दर्ज कराई गई हैं एफआईआर। अपहरण के आरोपी युवकों के मोबाइल का सीडीआर खंगाल रही पुलिस। एक आरोपी के मोबाइल का लोकेशन पटना और दूसरे का उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ला लोकेशन। बेगूसराय में रंगदारी को लेकर पिता पुत्र के साथ 4 लोगों से मारपीट। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बरौनी के लगौली गांव की घटना। सिवान के गुलरबग्गा गांव में लगी आग में 6 से ज्यादा पशु झुलसे। लाखों की संपत्ति का नुकसान। चिंगारी से भड़की आग से फूस की झोपड़ी खाक। मुंगेर में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से छीने रुपए से भरे बैग। घटना की सामने आई सीसीटीवी फुटेज। बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था पीड़ित। गया में कार से 192 बोतल विदेशी शराब जब्त। कार में तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी। मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी से बाइक से ले जा रहे थे शराब। पटना में बस से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 3 लोग गिरफ्तार। यूपी से लाई जा रही थी शराब। पटना के बिहटा में बाइक सवार युवक रंजीत कुमार की गोली मारकर हत्या। बाइक रोककर अपराधियों ने मारी गोली। घटनास्थल से एक खोखा बरामद। सिवान के नौतन बाजार में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। युवक का अपहरण करने आए थे बाइक सवार अपराधी। पूर्वी चंपारण में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बेचने का खुलासा। चकिया बाजार में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अधिकारियों ने की छापेमारी। 25 लाख से ज्यादा के कॉस्मेटिक सामान जब्त। बेतिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही एल&टी कंपनी के मजदूर और ठेकेदार के बीच मारपीट। एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। दोनों का जीएमसीएच में चल रहा इलाज। चतरा के एसपी ने थानेदारों को किए क्राइम कंट्रोल के निर्देश। अधिकारियों और जवानों को वाहन चेकिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। मुंगेर के अमझर कोलकाली में मैट्रिक परीक्षार्थी का हाथ पैर बांधकर काटा गला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा के अकबरपुर में देसी शराब की खेप जब्त। बाइक से शराब की हो रही थी तस्करी। हर्षा और रुपेश पांडे हत्याकांड के खिलाफ बजरंग दल का गुमला बंद। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए निकाला मशाल जुलूस। बोकारो के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में झाड़ी में मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर राहगीर ने दी पुलिस को जानकारी। वैशाली के महुआ के शशि कुमार यूक्रेन में फंसे। वीडियो कॉल के जरिए परिवार वालों को बताया यूक्रेन के हालात। परिजनों ने केंद्र सरकार से की मदद की अपील। यूक्रेन से वापस लौटी सिवान की अनन्या अनंत। केंद्र सरकार के विशेष विमान से लौटी स्वदेश। घर वालों में खुशी का माहौल।
यूक्रेन में फंसे भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शुभम सम्राट मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया है। शुभम परिजनों ने लगाई भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के राशिद की मां की बिगड़ी तबियत, बेटे के असुरक्षित होने की सूचना पर हार्ट अटैक, बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर। यूक्रेन में संकट के बीच गोपालगंज के दर्जनों छात्र फंसे, परिवार ने लगाई सुरक्षित वतन वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के छात्रों ने भेजा रूस के हमले से बर्बादी का वीडियो। गोपालगंज में फंसे मेडिकल के छात्रों ने वीडियो संदेश भेजकर लगाई वहां से निकालने की गुहार। यूक्रेन में फंसी बक्सर की मेडिकल छात्रा सुप्रिया, पिता कमलेश सिंह को वीडियो भेजकर बताई यूक्रेन की स्थिति। भरचकिया गांव के कमलेश सिंह फोन के जरिए लगातार बनाए हुए हैं बेटी से संपर्क, सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे खगड़िया के अंकित राज, परिजनों को वीडियो भेजकर दी हालात की जानकारी, सरकार से लगाई स्वदेश वापसी की गुहार। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद समस्तीपुर में भी एक परिवार की बड़ी बेचैनी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करता है कल्याणपुर के शिवनगर गांव का राकेश। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद जेप्रोजिया शहर में फंसा राकेश साहब, वीडियो जारी कर बिहार के सीएम से लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार। यूक्रेन में बेटे के फंसने से समस्तीपुर में राकेश का परिवार परेशान, मां बाप लगा रहे सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार। गोड्डा में दहशत में यूक्रेन में फंसे छात्रों का परिवार, रूसी हमले में हिल गया था छात्रों का मकान। यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र शिवम की मां ने लगाई सरकार से बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे गोड्डा के छात्रों ने रूस के हमले से तबाही का भेजा वीडियो, कहा 7 से 10 दिनों का खाना जमा करने का दिया गया है निर्देश। दुमका के हरना कुंडी के आदित्य कुमार और अलकाम भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जहानाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी के अंशुमन भी यूक्रेन में फंसे, मेडिकल के फाइनल ईयर का छात्र है अंशुमन। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए पटना में की गई पूजा अर्चना। मुजफ्फरपुर में अपराध के अलग अलग मामलों में 10 अपराधी गिरफ्तार। वैशाली में मुथूट फाइनेंस में 1.5 करोड़ कैश और 2 किलो सोना का लूट का मुख्य आरोपी मेराज भी चढ़ा हत्थे। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार के साथ 2 किलो चरस भी बरामद, 5 थानों की पुलिस ने की कार्रवाई। नवादा के कौआकोल में आहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में गरुआ के पास हुआ हादसा। गया के डेल्हा थाना क्षेत्र में माल गोदाम के पास झाड़ी में मिला महिला का शव, कई दिन पहले हत्या की आशंका। जहानाबाद के लालसा बिघा में छिनतई के दौरान ऑटो ड्राइवर से मारपीट। मुंगेर में श्रीकृष्ण सेतु पर तेज रफ्तार बोलेरो की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में दरधा नदी पुल पर फंसा ट्रक, जाम की वजह से घंटों लगा रहा लंबा जाम। नवादा के नारदीगंज में भेलू बिघा गांव से शराब के नशे में 5 लोग गिरफ्तार, गांव में ही चल रहा था देसी शराब का धंधा। कोडरमा के डोमचांच में 3 युवकों पर लगा युवती के साथ रेप का आरोप, लड़की के चिल्लाने पर पीड़ित को कुएं में फेंककर भागे थे अपराधी। चतरा में अफीम तस्करी के आरोप में जब्त एक ट्रक और स्कॉर्पियो की नीलामी करेगी पुलिस, कोर्ट से मिला नीलामी का आदेश। मुंगेर में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पैसे मांगे जाने पर नियोजित शिक्षकों ने सदर अस्पताल में किया हंगामा, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बगा के बनकटवा में अवैध मिनी खाद फैक्ट्री का खुलासा, खाद के नाम पर नमक और बालू मिलाकर की जा रही थी पैकिंग। चतरा में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने दिया धरना। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने की मुलाकात, रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से नेपाल के गृह मंत्री भरत शाह प्रसाद भी मिले, प्रतिनिधिमंडल ने की शिष्टाचार मुलाकात। बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया कटाक्ष, कहा इसमें जनता के पैसे की बर्बादी। भागलपुर के कांग्रेस भवन में सदस्यता अभियान की शुरुआत, हर बूथ पर 100 से 200 लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य। जामताड़ा नाव हादसे पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बराका नदी पर बरबेदिया पुल का निर्माण नहीं होने पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की चेतावनी।
रामगढ़ के बिजुलिया के पास रेल ओवरब्रिज पर अप्रैल से दौड़ने लगेगी गाड़ियां, आरओबी का 80% काम पूरा। राजधानी रांची में बारिश ने बढ़ाई मजदूरों की परेशानी, फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों की मुश्किल में कटी रात। रामगढ़ में झमाझम बारिश के दौरान मांडू सहित कई इलाकों में भी गिरे ओले, सब्जियों की फसल को भारी नुकसान। जहानाबाद में बेमौसम बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, कई जगहों पर सड़कों पर आया नाली का पानी। जहानाबाद में बेमौसम बारिश से बढ़ी किसानों की परेशानी, दलहन और तेलहन के फसलों को नुकसान। नवादा में बदला मौसम का मिजाज, घने कोहरे में लिपटा नजर आया शहर। गिरिडीह में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी लोगों की परेशानी, ठंड बढ़ने के साथ साथ फसलों को भी नुकसान। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर प्रखंड के बसंतपुर गांव में स्कूल जाने के लिए करना पड़ता है बच्चों को एनएच पार, हादसे की आशंका के बीच परिजन भेज रहे स्कूल। भागलपुर के एसडीआरएफ कार्यालय और बैरक का एसडीआरएफ कमांडेंट ने किया निरीक्षण, साफ सफाई और रखरखाव पर जताई संतुष्टि। शिवा डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। शिवर के पिपराड़ी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के साथ मुखिया और पंचायत सचिव की बैठक, मजदूरों के निबंधन को लेकर दिए दिशा निर्देश। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक, पीडीएस डीलर द्वारा अनाज में कटौती के मुद्दे पर चर्चा। सीतामढ़ी के बेलसंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण शिविर का आयोजन, 50 महिलाओं का हुआ सफल बंध्याकरण ऑपरेशन। शिवर के पिपराड़ी में पूरे सप्ताह को लेकर स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, सफल छात्र छात्राओं को थानाध्यक्ष ने दिया पुरस्कार। मधुबनी के झंझारपुर जेल में आई कैंप लगाने के आदेश की अनदेखी पर सिविल सर्जन को कोर्ट में पेश होने का आदेश। एडीजे कोर्ट ने आई कैंप के साथ महिला डॉक्टर और एएनएम की प्रतिनियुक्ति का दिया था आदेश। भोजपुर के संदेश प्रखंड में चिल्हौस उत्सव, बिहटा के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज ने किया आयोजन। मधुबनी के पंडौल प्रखंड का सरी सबपाही गांव में हर महीने लगता है रक्तदान शिविर, युवाओं की पहल से मधुबनी और दरभंगा के मरीजों को मिल रही राहत। सासाराम में पुलिस सप्ताह को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, 27 फरवरी तक मनाया जाएगा पुलिस सप्ताह। बाढ़ के बबलू कुमार बने जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डर के चैंपियन, चेन्नई में आयोजित टूर्नामेंट का जीता गोल्ड मेडल। नवादा मंडल कारा में छापेमारी, डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। सिवान में पुलिस सप्ताह को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। पुलिस सप्ताह के तहत औरंगाबाद में नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन, डीएम एसपी के साथ कई अधिकारी हुए शामिल। लखीसराय में होली को लेकर अबीर बनाने का काम शुरू, लखीसराय के अबीर की दूसरे राज्यों में भी डिमांड। लखीसराय में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर बैठक, धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाने का फैसला। बिहार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शूटर देने की तैयारी, पटना में पहली बार खुला शूटिंग रेंज। पटना में युवा खिलाड़ियों को शूटिंग का गुर सिखा रहे विधायक चेतन आनंद। पूर्णिया में एक युवक ने अपने खर्च से बनाया बाइक एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस बाइक एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने के लिए मरीजों से लेते हैं सिर्फ ₹1 किराया। अरवल के कुर्था में रोजगार की मांग को लेकर बस स्टैंड के पास युवाओं ने की सभा, 9 मार्च को पटना में महारैली की बनी रणनीति। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा हत्याकांड के विरोध में जहानाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया कैंडल मार्च। रांची के खलारी में अखिल भारतीय भूइयां कल्याण समिति की ओर से सबरी जयंती समारोह का आयोजन। मुजफ्फरपुर समाहरणालय के सभागार में राजस्व में और जमीन अधिग्रहण सहित कई विषयों पर डीएम ने की बैठक। सिवान के दरौंदा में 25 नियोजित शिक्षकों को दिया गया प्रमाण पत्र। खगड़िया में बस स्टैंड के पास एक झोपड़ी में बम विस्फोट में 12 लोग घायल, एटीएस की टीम करेगी जांच। खगड़िया में प्लास्टिक के थैले में कूड़े के ढेर पर रखा था बम, गेंद समझकर घर ले आए थे बच्चे। गोपालगंज के बिशंभरपुर थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज डालने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट, पथराव और फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल।